वो सो गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे सभी एसोसिएट्स एंड अबव का इस कॉल पे मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि अभी हमारा कॉल जब स्टार्ट ही हुआ है, उससे पहले लगभग 6,000 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वाह, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिकॉज सेंट्रल रीजन कॉर्पोरेट की तरफ से ये स्पेशल कॉल रखा गया है आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर लेके जाने के लिए, बहुत कुछ नया सिखाने के लिए। और स्पेशली 90 डेज कैलेंडर जो कि हमारे फाउंडर मार्क ह्यूज द्वारा दिया गया एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बताने के लिए डिटेल से हमने ये कॉल रखा है। राइट। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के एमसी ऑफ द सेरेमनी, गेट टीम मेंबर अनीता साहू जी को। सो वेलकम ऑन द स्क्रीन अनीता साहू मैम, अप टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज के शानदार सेशन के लिए एक्साइटेड होंगे, है ना। तो सेंट्रल रीजन के सभी एसोसिएट्स एंड एबो मेंबर्स का दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी का द स्पेशलिस्ट सीरीज 2 में हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा बहुत ही खास विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ 90 डेज प्लानिंग के बारे में। आज हम 90 डेज प्लानिंग के बारे में सीखने वाले हैं बहुत कुछ, और इसके लिए हमारे बीच एक बहुत ही अमेजिंग स्पीकर मौजूद हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। तो मेरा नाम अनीता साहू है और मैं दंतेवाड़ा बस्तर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं पेशे से बिजली विभाग में सीएसईबी में ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत हूँ। जॉब और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच हेल्थ लाइफस्टाइल मेंटेन करना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि हेल्थ और प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। आज मैं बहुत खुशी के साथ अपनी छोटी सी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। यस मैम, आपका शेयर हो रहा है। इन द मीन वाला आप स्टोरी शेयर कर। यस सर। मैं हर्बल लाइफ में सबसे पहले अपने हस्बैंड का रिजल्ट देखकर आई हूँ। उस समय उन्हें कई हेल्थ प्रॉब्लम्स थी और वेट भी काफ़ी बढ़ गया था। वो इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ अपना वजन कम करने आए थे, और सिर्फ 15 से 20 दिनों में उनके अंदर अच्छे चेंजेस देखने को मिले। उनका रिजल्ट देखकर मेरा विश्वास बढ़ा और मैंने भी अपनी जर्नी शुरू की। उस समय मेरा वेट 76 केजी हो चुका था। मैं फिजिकली अनकंफर्टेबल फील करती थी, कॉन्फिडेंस भी कम था और हेल्थ रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी थे। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अगर चेंज चाहिए तो कंसिस्टेंसी रखनी होगी। मैंने अपने कोच के माध्यम से राइट ईटिंग हैबिट सीखी, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, पानी सही मात्रा में पीना शुरू किया और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाया। तो धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। सिर्फ 3 महीनों में मैंने 16 केजी वेट लॉस करके अपना आइडियल वेट अचीव कर लिया। आप मेरा आफ्टर बिफोर स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी सिर्फ वेट लॉस नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि मेरे हेल्थ चैलेंजेस में भी सुधार देखने को मिला। मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगी, कॉन्फिडेंट फील करने लगी और खुद को बेहतर वर्जन में देखने लगी। और आज मैं अपने आइडल वेट में हूँ, हेल्दी हूँ, एक्टिव हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ इस शानदार सिस्टम में आगे बढ़ रही हूँ। मैं बताना चाहूँगी, इस प्लेटफॉर्म में मुझे पूरे 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ सिर्फ मैं रिजल्ट नहीं पाई, मैंने एक नई लाइफ स्टाइल पाई है और मुझे जो रिजल्ट मिला उसे मैं लोगों में बांटती गई। और आज मुझे गर्व है कि मैं इस सिस्टम में इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपेंशन टीम को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो अगर मैं बदल सकती हूँ गाइस, अगर मैं बदल सकती हूँ तो कोई भी बदल सकता है। बस सही गाइडेंस, सही सिस्टम और कंसिस्टेंसी चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय कोच, माय ऑल सीनियर मेंटर सिस्टम एंड स्पेशली थैंक्स माथ्यू सर, जिनकी बदौलत आज मैं स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, चेंज तभी पॉसिबल है जब सही गाइडेंस और सही प्लानिंग मिले, है ना। और आज का हमारा टॉपिक भी इसी से जुड़ा है, 90 डेज प्लानिंग। आज हम जिस ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, गाइस ध्यान से सुनिएगा, आज हम जिस ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, हमारे लाइफ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और 90 डेज कैलेंडर, ये कैलेंडर हमें मार्क्यू सर ने दिया था। तो आज इस कैलेंडर को, यदि हम इस 90 डेज कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में डिसिप्लिन आता है और हम चीज़ों को सिस्टमेटिकली करते हैं, है ना। तो इस कैलेंडर को और हमारे 90 डेज प्लानिंग को किस तरह से बखूबी करना है, इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी
आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मैम, जिनको मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, जिनको 16 साल का एक्सपीरियंस है ना? 16 साल का एक्सपीरियंस है। वो एक इंडिपेंडेंट पावरफुल वुमेन हैं, जिनको 3 बार मार्क्यूज अवार्ड से नवाजी गई हैं और साथ ही साथ उनके नीचे 100 प्लस फिजिकल एंड वर्चुअल क्लब है, जिस मिशन पर वो काम कर रही हैं। सो हेल्प मी इनवाइट ऑन द स्क्रीन। तो चलिए, अब समय है सीखने का, है ना? अब समय है सीखने का। अब बिना समय लिए आप सभी की बिग एक्साइटमेंट एंड बिग क्लैपिंग के बीच मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारी आज की अमेजिंग स्पीकर मैम, जो अपने अनुभव, गाइडेंस और शानदार लीडरशिप से कई लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, जो अपने अनुभव और रिजल्ट से कई लोगों के लिए प्रेरणा है। तो मैम अपने अनुभव और गाइडेंस से आज हमें 90 डेज प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। तो गाइज, आप सभी PPP पेन, पेपर और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सेशन को अटेंड कीजिए, ताकि हर पॉइंट को नोट कर सकें। और हाँ, अपने साथ एनर्जी ड्रिंक भी जरूर रखें, चाहे वो फ्रेश एनर्जी ड्रिंक हो, नाइट वर्क हो, स्किन बूस्टर हो, जो भी हो, है ना? तो अपने साथ जरूर रखें। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं बुलाना चाहूँगी, सो प्लीज़ वेलकम सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर 20K मिस देवी मांझी मैम। प्लीज वेलकम मैम। मैम, ओवर टू यू। Thank you so much, Anita. वेलकम मैम। Thank you so much, Anita. गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? स्वास्थ्य मस्त जबरदस्त है। यही ऑफ कोर्स हम लोग हर्बलाइफ फैमिली में है तो हम सभी ऐसे ही होते हैं, है ना? एक्साइटमेंट थोड़ा सा और ज्यादा रखिए, है ना? अपनी एनर्जी थोड़ा और इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि ये इवनिंग का टाइमिंग है। हमने पूरे दिन वैसे निकाले हैं और अभी हमारी इवनिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। तो ये एनर्जी और एक्साइटमेंट हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिसके साथ हम कोई भी चीज करते हैं या सुनते हैं तो हमें हर एक छोटी छोटी बातें समझ भी आती है, वो हमारे एनर्जी के कारण और एक्साइटमेंट के कारण। तो मैं मेरी स्टोरी भी शेयर करूंगी, शॉर्ट स्टोरी, और जो आज हमारा मेन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकसली काम करती हूँ, एंड वो है 90 डेज कैलेंडर। बिकॉज यू नो एवरीथिंग इज अबाउट टाइम, है ना? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 सेकेंड होते हैं, है ना? सेकंड से मिनट, मिनट से घंटे होते हैं और घंटों से एक दिन होता है। इवन डायरेक्ट दिन नहीं होता है, उसमें भी हमारे पास 3 अलग अलग सीजन है ना, मॉर्निंग का टाइम अलग, आफ्टरनून, इवनिंग। तो वैसा ही 90 डेज भी देखिए वैसे उसी तरीके से है। तो अगर हमारा एक एक सेकंड को हम लोग यूटिलाइज करना सीख गए तो मिनट बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। मिनट को यूटिलाइज करना सीख गए तो हम हमारे एक एक घंटों को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। घंटे को यूटिलाइज अच्छे से करना सीखे तो ऑफ कोर्स हमारी दिन अच्छी जाएगी, है ना? सुबह अच्छा जाएगा, समय अच्छा जाएगा, सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय। और अगर हमने दिन अच्छा बना दिया तो हफ्ते अच्छा जाएंगे, हफ्ते बना दिया अच्छा तो मंथ अच्छा जाएगा, मंथ अच्छा जाएगा तो 3 महीना अच्छा जाएगा, 3 महीने के बाद हम डायरेक्ट फोकस 6 महीने पे करते हैं और फिर डेफिनेटली साल भर। और एक्चुअल जो देखते हैं, अगर हम थोड़ा सा उससे लॉन्ग टर्म देखें तो 3 इयर्स स्ट्रेटेजी, 3 इयर्स का बिजनेस ग्रोथ, 3 इयर्स में हम कितना पर्सनली ग्रो किए, इस तरीके से एक्चुअली होता है ना? एंड उसके बाद आता है 6 ईयर एंड 9 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर। तो आप अगर देखेंगे हमारे जो कंपनी के रिकॉग्निशंस भी होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, है ना? 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर रिकॉग्निशन। तो ये सारे स्लॉट्स इसी तरीके से है। तो ये जो टाइम, ये शुरू कहाँ से होता है 90 डेज? ये हमारे टाइम से होता है। और हमारे टाइम को हम यूटिलाइज मैं कैसे करती हूँ पर्सनली, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं यही सोचूंगी कि आप उसमें से कुछ ले सके। तो आपके पास जो भी मेरे बातों में से आपको लगता है कि नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन करके रखिए। पूरे सेशन के बाद आप अपने कोच के साथ जरूर बैठिएगा कि आज आपने क्या सीखे सेशन में, और उसमें से आप क्या इम्प्लीमेंट करने में इंटरेस्टेड है ना? कि आपके शेड्यूल, आपका लाइफस्टाइल, आपका नेचर, आपके बिहेवियर के हिसाब से कौन सा आपको सूट कर रहा है, जो आपको लगता है कि मुझे ये इमीडिएट करना चाहिए। तो एक होता है नोट्स लिखते हैं जो हमने सीखे सारी चीजें, और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट। और ये दोनों चीजों को अपने स्पॉन्सर या मेंटोर के साथ बैठना है, देखना है, और उसमें से क्या आप इमीडिएट इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसके बारे में आपको एक्शन लेना है। ये 1 घंटे के सेशन में हम जो भी बात करेंगे, अगर आप इस सेशन के बाद कुछ भी उसमें से इम्प्लीमेंट नहीं किए तो ये 1 घंटा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। और अगर हमने ऐसा एंटरटेनमेंट किए तो फिर
हम बढ़ नहीं सकते। हमें हर बहुत ट्रेनिंग दिन के बाद बाद चाहिए मैडम कुछ कोई ना कुछ मीटिंग आ रहा इम्प्लीमेंटेशन पे है फोकस करना बहुत चाहिए, दिन और बाद। यही मेरी फिलोसॉफी है जो उसमें मैं स्टार्टिंग से हमेशा करते आ रही मीटिंग हूँ। से आता रहता है। मैं भी आप ही के जैसे आई थी, 20 साल की थी तब आई थी। 20 साल की थी तब मैं आई मेरे थी। आप तो स्टोरी आना के चाहोगे साथ 20 मैं आपको साल शेयर करूंगी। बाय बैकग्राउंड मैं स्टूडेंट थी। मैं की? बहुत डीप स्टोरी नहीं शेयर करूंगी क्योंकि मेरा मेन फोकस आज लाइक जो हम लोग आज जिस बारे में बात करेंगे वो मेन है, तो उसी के बारे में मैं ज्यादा फोकस करूंगी। तो आप स्टोरी पर हमारा एक नींव है ना, उसके बारे में बात होना ही चाहिए। तो बेसिक जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कम्युनिटी को मैं 20 साल मतलब ऑफकोर्स 20 साल भी हो जाएगा मुझे इस कम्युनिटी के साथ। ये पॉज हो गया। इज इट विजिबल माय स्क्रीन? Yes, ma'am, it's visible. Yeah, it's You visible, can ma'am. go to full screen now. या नाउ इज इट ओके? Yes, ma'am, साइड में जो पैनल है उसको आप हाइड कर सकते हैं और फुल स्क्रीन प्ले पे डाल सकते हैं। दैट इज व्हाट आई ओके। तो ये स्लाइड आते रहेगा मील वाइज। मैं आपको बताऊं कि मैं इस कम्युनिटी में जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो मैं 20 साल की थी, मेरे को कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं था, और मैं बहुत सिंपली ऐसे इंट्रोड्यूस हुई कि ऐसा कुछ था नहीं। बहुत पढ़ाई में प्रॉब्लम, हर जगह से प्रॉब्लम था, हेल्थ में प्रॉब्लम था, पर हेल्थ का प्रॉब्लम लगता नहीं था मुझे, क्योंकि जब आपके पास पैसे इनफ नहीं होते हैं तो आपका फोकस सबसे पहले होता है कि आप कैसे अच्छा इनकम अर्न करें और अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छे से आप चलाएं। तो मेरा भी वैसे ही, मैं वैसे ही थी इसी तरीके से। एंड जब मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुई थी, मैं अंडरवेट थी। हेल्थ का अगर मैं बताऊं, बाय बैकग्राउंड मैं एक स्टूडेंट थी और पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई पार्ट टाइम, जॉब फुल टाइम मेरा चल रहा था। इस तरीके से मेरा कुछ सिचुएशन था। एंड ये मेरा हेल्थ अगर मैं बताऊंगी तो कुछ इस तरीके से था। ये देखिए, ये मेरा बैकग्राउंड है। कोई पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं, फाइनेंस और एजुकेशन के लिए भी बहुत चैलेंजिंग। दिन में 25 से 30 कप चाय पीती थी, जॉब से फ्री में मिलता था और 9-10 घंटे का जॉब था, इसीलिए पढ़ाई में टाइमिंग नहीं था। तो मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस था। उस समय में मैं इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस हुई। तो आप सोचिए, आज मैं जो भी आपके साथ बात कर रही हूँ और जो भी मेरा ग्रोथ है या मैं लाइफ में जो भी हूँ, वो इस कम्युनिटी के मेरे कोच के गाइडेंस के कारण, इस कम्युनिटी के अंदर जो मैं बनी रही उसके कारण, एंड यहाँ की लीडरशिप से जो सीखी उसके कारण। तो सारी क्रेडिट यहाँ के सिस्टम को जाता है। सब कुछ मैं जो बता रही हूँ वो यहाँ से सीखा हुआ है, और जो सब कुछ मैं काम की वो यहाँ से सीख के मैंने काम की। तो मैं जब आई, मुझे सबसे अच्छा, आप लिख लीजिए, मैजिक हैपेंस इन इवेंट। आज आप एक इवेंट में है और ये इवेंट ऑनलाइन है ऑफलाइन है ये फर्क नहीं पड़ता, पर कोई भी इवेंट किसी की भी जिंदगी बदल सकती है ना। मेरे लाइफ में मेरे सारे इवेंट्स ही मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक लेके आता है। हर इवेंट में मैं एक नया डिसीजन लेती हूँ, हर इवेंट में मैं कुछ एक नया एक्शन, आज से मैं ये इवेंट में ये सीखी और ये करूंगी ऐसा सोचती हूँ। तो ये इवेंट के बाद मैंने ये मेरा पहला लाइफ का इवेंट था और मैंने सोची थी कि मुझे जीवन भर इस कंपनी के साथ रहना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है, इनके जैसे सेहतमंद होना है, इनके जैसे दिखना है, इनके जैसे ड्रेस्ड अप होना है। ये सारा मेरा ख्वाब लेके मैंने स्टार्ट की थी। पर जिनके साथ स्टार्ट की थी वो लोग कुछ इस तरीके से दिखते थे। सारे मेरे जो सर्कल थे जिनके साथ मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हुई थी वो सब बॉयज थे, मैं लड़की थी। मेरे पापा ने सख्त मना किए थे, लड़कियां बिजनेस नहीं कर सकती है, लड़के कर सकते हैं। और ऑफकोर्स इस न्यूट्रिशन को यूज करने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, मेरे पापा बिल्कुल मना कर दिए थे पैसे देने के लिए। और बहुत समझाने के बाद रात के 2-3-4 बजे 3 बजे तक समझाई और एक थप्पड़ खाई मैंने, शादी तक बात पहुंच गई थी। बट एनीवे, थप्पड़ के बाद भी मैं कोशिश की नेक्स्ट दिन मेरे मम्मी को समझाने की। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को समझाया। फाइनली आई गॉट सम अमाउंट टू हैव दिस न्यूट्रिशन, और मैंने न्यूट्रिशन को स्टार्ट की यूज करना। और मैंने डायरेक्टली, मुझे पता है 1 महीने का पैसा तो घर से मिल गया, दूसरे महीने का पैसा तो घर से नहीं मिलेगा, तो मुझे ही काम करना पड़ेगा और मुझे ही लाइक इस न्यूट्रिशन को कैसे मैं लाइक अफोर्ड करूंगी, वो अफोर्डेबल मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्टली लोगों को बोलना शुरू की। जान पहचान वाले सभी ने मना कर दिए थे, कोई मेरी बात मानने को रेडी नहीं था। सारे लोग ना ही बोले, तो मुझे पता था कि मुझे अननोन पे ही काम करना है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो नोन पे काम करते हैं, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि आपके जान पहचान वाले आपके बोलने से आ रहे हैं। पर 20 साल की लड़की क्या ही बताएगी, इस तरीके से मेरे साथ इशू था। पर मैंने उसको इशू ना बना के
अगेन मैं ट्रेनिंग में सीखी कि हम अननोन पे काम कर सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं। अननोन लोगों को मैंने डायरेक्टली वेट लॉस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए अप्रोच की, और मैंने पहले महीने के बाद दूसरे महीने से अपना न्यूट्रिशन खुद अफोर्ड करना स्टार्ट की। बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट की थी। ये मेरा रिजल्ट है ना। कहते हैं मुंह से मत बोलो, सिर्फ फोटो दिखा दो, वो ज्यादा कह जाती है कि एग्जैक्टली आप मेरा स्किन आप देख सकते हैं, मेरे हेयर ग्रोथ देख सकते हैं। मैंने 11 केजी वेट गेन की। मिथुन सर मेरे हस्बैंड ने लाइक 28 केजी वेट गेन किया। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? स्टार्ट हमने ऑफकोर्स एसएमएस से किए थे, फिर हम पर्सनलाइज प्रोग्राम ऐड किए, और उसके बाद हमारा जो मेन गोल था वो टोटल प्रोग्राम है। तो लिख लीजिए, आपका वन ऑफ द बिगेस्ट गोल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी गोल में होना चाहिए कि टोटल प्रोग्राम 90 डेज में आप नेक्स्ट 90 दिन में कौन से न्यूट्रिशन ऐड करेंगे अपने प्रोग्राम में, वो आपके गोल में होने चाहिए। ऐसा कौन सा महीना या कौन सा साल आएगा जब तक आप पूरे प्रोग्राम पूरा न्यूट्रिशन खाएंगे, ये आपके गोल में होना चाहिए। और मैं 13 साल तक आइडियल वेट में रही। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में मैं ओवरवेट हुई। उसके बाद मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मैं बहुत बेहतरीन मेरे डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ, इस न्यूट्रिशन के साथ बेबी को डिलीवर की। मेरी बेबी भी न्यूट्रिशन यूज करती है, मैं भी यूज करती हूँ, और मैंने 9 केजीज वेट लॉस की थी, और अभी मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। तो ये एक जर्नी है, और मेरे को लगता है वेट लॉस, वेट गेन ये सब टेम्पररी है। परमानेंट एक ही चीज है, वो है अपने सेहत को एंजॉय करना। और हम लोग सब बहुत ब्लेस्ड है कि हम इस न्यूट्रिशन के साथ इतने बेहतरीन तरीके से अपने हेल्थ को एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग ये है, हम स्टार्ट अकेले करते हैं, पर पहले के 3 साल मेरे घर में कोई ने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने के लिए हाँ नहीं बोला। सब अपोजिट थे, और कुछ ना कुछ हमें ही उल्टा खींचते थे। पर हमने उनकी ना सुन के भी बने रहे, पेशेंस रखे, कभी झगड़े नहीं। धीरे धीरे हमारे परिवार में से आज के समय में मोर देन 62 फैमिली मेंबर्स हमारे फ्यूल पार्टनर है। और हमारा एक कल्चर है हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, और वो है हर महीने के 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में, महीने में हमारे घर में जिसको जितना भी न्यूट्रिशन लगता है महीने भर में, महीने भर का न्यूट्रिशन हम 1 से 7 तारीख के बीच में खरीद लेते हैं। और हम लोग फिर पूरा महीना भर खाते हैं, फिर ही हम दूसरे महीने का न्यूट्रिशन खरीदते हैं, इस तरीके से। तो ये हमारा राशन का है। और जो भी है वो ट्रेनिंग्स कभी मिस नहीं की। ऑल क्रेडिट गोज टू ट्रेनिंग्स, नेशनल, इंटरनेशनल। देयर इज 3 टाइप ऑफ सिस्टम, 3 तरीके के सिस्टम होते हैं जो जिसके अंदर मैं हमेशा इन्वॉल्व हूँ, डे 1 से लेके अभी तक। एक है लोकल सिस्टम, जैसे कि न्यूट्रिशन क्लब, पर्सनल ट्रेनिंग सिस्टम होता है, सिटी लेवल की ट्रेनिंग होती है, इसे हम लोकल कहते हैं, जिसके लिए आपको सिटी से बाहर ट्रैवल नहीं करना होता है। दूसरा कैटेगरी होता है नेशनल, मतलब इंडिया लेवल पे, कंट्री लेवल पे ट्रेनिंग, है ना। जैसे अभी हम में से बहुत से लोग एक्स्ट्रावेगेंजा जाके आए होंगे, हम में से बहुत सारे लोग लाइक बिजनेस बिल्डर स्कूल के लिए हम सिटी से बाहर जाते हैं, अपनी सिटी को छोड़ के हम दूसरी सिटी में जाते हैं, दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हैं, उसे कहते हैं नेशनल लेवल की ट्रेनिंग सिस्टम। और इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड वाइड, आपको अपने कंट्री से दूसरे कंट्री जब आप ट्रेनिंग अटेंड करने जाते हो, जैसे हम एफपीटीआर जाते हैं, ऑनर्स जाते हैं, अभी हम कंपनी वेकेशन में जाएंगे, वो इंटरनेशनल सिस्टम हो गया। तो हमें अगर आगे ग्रो करना है, मुझे लगता है हमें ये तीनों सिस्टम का पार्ट बनना जरूरी है। तो अभी आप शायद सभी लोग, मेजोरिटी यहाँ पे एसोसिएट लेवल पे है, कोच है, तो आप अभी लोकल और नेशनल तक है। पर आप लिख के रखिए डायरी में, आपका गोल होना चाहिए कि मैं इंटरनेशनल सिस्टम का पार्ट कब बनूंगी, मतलब इंटरनेशनल ट्रेनिंग का पार्ट कब बनूंगी। एंड ये सब हम कैसे पहुंचेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग का पार्ट, तो वो हमारा एक्शन से। और आप लिख के रखिए, सक्सेस लव एक्शन। अगर हमें ग्रो करना है, सक्सेसफुल होना है, तो हमें एक्शन आना पड़ेगा। आज आप ट्रेनिंग 1 घंटे रहेंगे, पर उसके बाद आप क्या एक्शन लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एवरी ट्रेनिंग के बाद, हर ट्रेनिंग के बाद देखिए लिखा ही है, एक्शन विद पैशन। जुनून के साथ उस काम में लगना है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है ये कर लेते हैं, नहीं, पूरे माइंडसेट के साथ 100% एनर्जी के साथ उस एक्शन में लगना है। राइट, गिविंग इन्विटेशन विद पर्पस एंड इंटेंशन। जब भी हम काम करने जाते हैं, बोरिंग तरीके से करेंगे तो फिर काम नहीं करेगा, है ना। आप अगर इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, उसके अंदर एक पर्पस ढूंढेंगे कि नहीं, अगर मैं किसी को इनवाइट कर रही हूँ तो ये मेरा कस्टमर नहीं, ये मेरा फ्यूचर क्लब ओनर है, ये मेरे फ्यूचर प्रेसिडेंट्स टीम है। तो फिर आप सोचो, आप एक इंसान से कितनी एनर्जी के साथ, कितना एक्साइटमेंट के साथ बात करेंगे। तो हमेशा हर दिन एक इंटेंशन और सही पर्पस, मकसद के साथ हमें हमारे लोगों से बात करना जरूरी है, जो हम लोग करते हैं। एंड ये बहुत सारी चीज, इसका क्रेडिट लाइक प्रसाद भट्ट सर को जाता है, जिनसे हमने सीखे एक्चुअली इनविटेशन का पर्पस क्या होना चाहिए। न्यूट्रिशन क्लब रन करते हैं तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए। ये मेरा न्यूट्रिशन क्लब है जो मैं सीख के आई। देखिए, सीखना हमेशा जरूरी है।
आप लिख के रखिए, लर्निंग इज एवरीथिंग, और आप हमेशा नई चीज लर्न करते रहेंगे, नई चीज सीखते रहेंगे। तो ये हमारा न्यूट्रिशन क्लब है, और मेरा एक तरीके से एडिक्शन है क्लब 100 देखने की। न्यूट्रिशन क्लब में 100 लोग होने ही चाहिए मिनिमम, मिनिमम इतने कंज्यूमर होने ही चाहिए जिनको मैं डेली बेसिस पे सुबह सुबह सर्विस दूं। तो अगर कुछ अच्छी एडिक्शन हो तो अच्छा है। एंड ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब में भी सेम ये हमारा, तो हम दोनों भी तरीके से काम करते हैं, ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब रन करते हैं, ऑफलाइन न्यूट्रिशन क्लब रन करते हैं। और ये सब करके आपको पहुंचना कहाँ पे है, तो आप लिख लीजिए, यहाँ पे पहुंचना ही है, NPTLE। जब आप प्रेसिडेंट्स टीम बन जाते हैं तो कंपनी आपको बुलाती है US, और वहां पे एक ये बोर्ड है ना, जो मेरे पीछे आप फोटो में देख रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स टीम लिखा है, ये वॉल ऑफ फेम का बोर्ड है। और आप लिख के रखिए अपने गोल में, मुझे इस बोर्ड में अपना नाम चिपकाना है ना। आप जब 2000 से ज्यादा फैमिलीज को 3 लेवल पे हेल्प करते हैं, है ना, उनको उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनकी जिंदगी बदलने के लिए, तो आप यहाँ पे इजीली पहुंच जाते हैं। बहुत सिंपल है, ड्रीम कम ट्रू। ये देखिए मेरा पहला इवेंट था, वही गेस्ट स्पीकर है, और उन्हीं के साथ बाजू में खड़ी हूँ, और मेरे हाथ में एक बहुत बेहतरीन अवार्ड है ना, इसे मार्क्यूस बोनस अवार्ड कहते हैं। ये भी आपके गोल में होना चाहिए कि आपको यहाँ तक पहुंचना है। जिंदगी कितनी सिंपल है विथ हर्बल लाइफ, SMS एंड टोटल प्रोग्राम। हम जो चाहे सब खा सकते हैं अगर हम SMS है में है और टोटल प्रोग्राम में है। सुबह मॉर्निंग का नाश्ता हमारा फिक्स है, शाम का नाश्ता खाना हमारा फिक्स है, फ्लेवर अलग हो सकता है पर खाना हमारा फिक्स है। और दोपहर में हमें जो पसंद है, टेस्ट है, मूड है, उसके हिसाब से हम सब कुछ खा सकते हैं। इतना आसान जिंदगी सेहत के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड ऑफ कोर्स हम काम करते हैं परिवार के लिए, तो लिख लीजिए, कंपनी में बहुत सारे प्रमोशंस है ना, नॉन टैप टीम वेकेशन, और फिर हमारे पास कंपनी इंटरनेशनल वेकेशन देती है, बहुत सारे रिट्रीट है, टैप टीम्स अगर आप में से है तो टैप टीम रिट्रीट, और फिर मिलीनियर टीम रिट्रीट है, प्रेस टीम रिट्रीट है, एक्टिव प्रेस टीम, एक्टिव मिल टीम, एक्टिव। तो हमारे लास्ट टाइम हमारे परिवार से 11 लेवल हम लोग क्वालिफाई किए थे। कंपनी में 11 लेवल नहीं है, पर हमारे घर से ही मेरी छोटी सिस्टर के पास ID है, वो क्लब ओनर है, मेरा भाई क्लब ओनर है। तो हमारे घर से अलग अलग ID में मिला के हम लोग 11 लोग क्वालिफाई हुए थे। तो कितना मजा आएगा। हमारे घर में 19 लोग हैं जो कोच है, मतलब हमारे खानदान में। तो 19 कोचेस मिलके 62 से ज्यादा फैमिली को हम लोग मदद करते हैं। और ये हमारा देखिए सबसे वन ऑफ द अमेजिंग एग्जाम्पल है। मैं जिनके साथ स्टार्ट की थी, कभी कभी स्टार्ट हम लोगों को क्या लगता है कि ये इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि इनको बहुत अच्छा बोलना आता है, ये बहुत अच्छा स्किलफुल है, ये लकी है, एंड ऐसा हम इमेजिनेशन लगाते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए हम कैसे आए थे, और आज ये सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे इस पे 2 लोग मिलेनियर टीम 75 मिल टीम है, मतलब बहुत पास है प्रेसिडेंट टीम के, और बाकी 4 लोग ऑलरेडी प्रेस टीम है। तो लक वगैरह यहाँ पे काम नहीं करता है, यहाँ पे काम करता है सिस्टम। लिखिए, सिस्टम ही काम करता है, और वो सिस्टम शुरू होता है ईयरली सिस्टम, है ना, 90 डेज, ये क्या है, एक सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे सिंपल, आप अगर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आप ग्रो करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। क्रेडिट किसको जाता है अभी तक के मेरे ये ग्रोथ के पीछे, तो मेरे हस्बैंड को जाता है जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराए थे, मेरे कोच को जाता है, थैंक यू सर सुमित सर एंड तनुका मैडम, एंड माय मेंटर विशाल सर चालू, और थैंक यू मिथुन सर जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए इस कम्युनिटी तक, और यहाँ पे लाके बहुत सारे जगह पे मुझे हमेशा टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हैं। और बिग थैंक यू टू ऑफ कोर्स हमारे मार्क्यूस सर को, और ये भी लिख के रखिए आपके गोल में होना चाहिए, है ना, मार्क्यूस सर के ग्रेवयार्ड पे जाना है और वहां पे जाके थैंक यू बोल के आना है। तो चलिए सीखते हैं 90 डेज प्लानिंग कैसे आपको करना चाहिए, और ये हमें किस तरीके से ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ये देखिए, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ कि हमारा एक सिस्टम है जो हमें ग्रो कराता है। तो 90 डेज एग्जीक्यूशन करना एक सिस्टम में अपने आप में हमें एक ग्रोथ देता है। हम लोग जनरली 1 साल के बारे में सोचते हैं, और हम एक्शन ऐसे रैंडमली लेते चलते हैं, रैंडमली चलते रहते हैं, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली 1 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, हमारा गोल क्या है, कहाँ पे हम पहुंच सकते हैं। कुछ लोग जो फेल हो जाते हैं ना, वो इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो मेहनती नहीं है या मेहनत नहीं कर रहे, एफर्ट्स नहीं लगाते। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं है जिस सिस्टम को वो फॉलो करे विथ नंबर्स, है ना, वो 90 डेज को प्लान करे। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पर उस कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स होने चाहिए, पर उसके साथ ट्रैकिंग होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रैकिंग नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अगेन देखिए, सिंपल है, स्टॉप थिंकिंग डेली, स्टार्ट थिंकिंग सिस्टम। डेली आज हम लोग क्या, सुबह उठ के हम सोचते हैं आज हम क्या काम करेंगे आज, फिर हम लोग मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए दिमाग में।
आपको एक दिन पहले पता होना चाहिए कि मेरा कल का क्या एक्शन प्लान होगा, मैं कल एग्जैक्टली क्या काम करने वाली हूँ। तो ये एफर्ट्स में ट्रैप है एक तरीके से, और एक सिस्टम एडवांटेज है। तो आपको सिस्टम बनाना है एक, कैसा सिस्टम बनाना है उसके लिए मैं आगे बात करूंगी, पर एडवांटेजेस क्या है देखिए, सिस्टम का एडवांटेज क्या है। टाइमलाइन रखिए, ये अगर 90 दिन का आप एक फोकस रखते हैं तो वो आपको 90 दिन फोकस्ड रखता है ना। वो आपको पूरा एक्यूरेट क्या आपका एग्जैक्टली प्लान होने वाला है वो आपको पता है। अकाउंटेबिलिटी आपके पास रहता है, ट्रैकिंग आपके पास होना चाहिए, एक क्लैरिटी होता है जो आपको लेके चलता है कि ठीक है मैं अभी तक एक दिन में यहाँ तक पहुंची, हफ्ते में यहाँ तक पहुंची, महीने में यहाँ तक पहुंचूंगी। और आपके पास प्री प्लान पूरा डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए कि मैं एक हफ्ते में क्या अचीव करूंगी, एक महीने में क्या अचीव करूंगी, एक महीने में और 90 डेज में मैं क्या अचीव करूंगी। अगर ये एक सिस्टम आप बना लेंगे तो फिर वो आपको ग्रो कराने में बहुत इजी करेगा। नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम लोग, इसको प्लान कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप, अगर आपके पास डायरी है आप वो निकाल लीजिए, क्योंकि मैं मेरे डायरी में आपको मैं नोटपैड में यहाँ पे बना के दिखाऊंगी प्रॉपर। तो आपको आपके डायरी में मेरे साथ साथ आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है जिसको आप करोगे एग्जीक्यूशन, तो वो आपको देखना है। ठीक है, चलेगा? आप है मेरे साथ सारे लोग? थोड़ा सा ऐसे ही थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि आप वहां से करोगे तो आपकी एनर्जी का थम्स अप मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए निकाल लीजिए अपनी पेन एंड डायरी। Stop consuming, start creating. पीपीटी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है पता नहीं। संजीव कैसे क्या करो तो? मैम अभी आपका स्लाइड शेयर क्लोज हुआ है। हाँ, अरे नॉच पीपीटी में मेरे को ऐसा इतना मुश्किलें आ रही है थोड़ी सी। मैम आई थिंक ऊपर ना मैक में एक प्ले बटन था, एक बार आप प्ले बटन से रन करेंगे तो शायद वो इजीली चल जाएगा। देखिए मैं अभी भी सीख रही हूँ, ठीक है? तो आप सोचो सीखते सीखते आप कितना कुछ कर सकते हो। थैंक यू सो एक मच बार सर, थैंक यू कंटिन्यू सर। टू। यस, तो देखिए वन सिस्टम 4 लेयर, ठीक है? सिस्टम बनाने के लिए एक 4 लेयर होता है, और वो 4 लेयर क्या है, तो 90 डेज का एक वर्जन है। 90 डेज के नीचे आप पहले ये डिसाइड कीजिए मुझे 90 दिन में, आज से 3 महीने में मैं कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एसोसिएट है तो 90 दिन में आप सुपरवाइजर होने चाहिए, कि अगर आप सुपरवाइजर है तो 90 दिन में आप एक्टिव सुपरवाइजर होने चाहिए। अगर आप लाइक अभी एक्टिव सुपरवाइजर है तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट 90 दिन में आप एक्टिव वर्ल्ड टीम को प्लान कर सकते हैं। वैसे उसका क्वालिफिकेशन 4 से 6 महीना है, पर आप प्लान कर सकते हैं, शुरू हो सकते हैं, उसके अंदर आ सकते हैं। पर ये एक जो 90 डेज का विजन है उसको मंथली बेसिस पे फोकस करना है, और उस एक महीने को वीकली में करना है, वीकली को डेली एग्जीक्यूशन में लाना है।